को दिखा रही है। ये हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि सरकार केवल कर्जा ले रही है और कर्जे के ऊपर अब कर्जा चुकाने के लिए कर्जा ले रही है। इस प्रकार के आखिर बैंक को कार्रवाई करने की क्या जरूरत पड़ी? स्वाभाविक रूप से बैंक कार्रवाई करती है, उसके पहले नोटिस जारी किया जाता है, एक समय अवधि तय किया जाता है, इतने के दिन के अंदर में यदि राशि पटा दी जाए, और उसके बाद में भी जब डिफॉल्ट होता है उसके बाद में बैंक उसमें अधिकृत कार्रवाई करती है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सरकार चल रही है और केवल कर्जा ही कर्जा जो ले रही है, आज स्थिति ये हो गई है कि आपकी संपत्ति को भी बैंक जब्ती कर रही है, कुर्की कर रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते कि छत्तीसगढ़ के आर्थिक वाली हालत क्या है। ये केवल दिखाने के लिए, बोलने के लिए सरकार जो भी कहे, लेकिन आज ये कहने में कोई संदेह नहीं, छत्तीसगढ़ न केवल कर्जा में डूबती जा रही है बल्कि आर्थिक दिवालियापन के कगार पर खड़ी हुई है। रेंटल कॉम्प्लेक्स को बैंक ने सीज किया है और जिससे लेकर डॉक्टर रमन सिंह जी ने ट्वीट किया है, वह रमन सरकार के भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है। रमन सरकार की अदूरदर्शिता के कारण 2 लाख स्क्वायर फीट का यह कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जिसका मात्र 10% हिस्सा ही बिका और 6% हिस्सा ही किराए में गया। इसका कास्ट कमीशन खोरी के कारण इतना ज्यादा बढ़ गया कि 10,000 रुपये स्क्वायर फीट वहां की कीमत बैठती है, जो आज पुराने रायपुर के महत्वपूर्ण व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों से भी कई गुना ज्यादा है। तो डॉक्टर रमन सिंह जी को इसमें सवाल खड़ा करने के पहले आत्मावलोकन करना चाहिए कि उनकी अदूरदर्शिता, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार के कारण छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा ऐसे फिजूल के निर्माणों में लगा है। अब आज वे आत्मावलोकन करने के बजाय हमारी सरकार पर जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, यह डॉक्टर रमन सिंह जी के राजनीतिक अवसरवादिता का नमूना है। इससे छत्तीसगढ़ में सरकार के आर्थिक बदहाली की स्थिति को दिखा रही है। ये हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि सरकार केवल कर्जा ले रही है और कर्जे के ऊपर अब कर्जा चुकाने के लिए कर्जा ले रही है। इस प्रकार के आखिर बैंक को कार्रवाई करने की क्या जरूरत पड़ी? स्वाभाविक रूप से बैंक कार्रवाई करती है, उसके पहले नोटिस जारी किया जाता है, एक समय अवधि तय किया जाता है, इतने के दिन के अंदर में यदि राशि पटा दी जाए, और उसके बाद में भी जब डिफॉल्ट होता है उसके बाद में बैंक उसमें अधिकृत कार्रवाई करती है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सरकार चल रही है और केवल कर्जा ही कर्जा बात है राज्य सरकार की ओर से निर्माण कार्यों पर लिए जाने वाले कर्ज की। इस खास विषय पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए कांग्रेस की ओर से हमारे साथी अंशुल मिश्रा जी मौजूद हैं, वहीं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी मौजूद हैं। आप दोनों ही साथियों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। मूल रूप से देखा जाए, अलग अलग विकास कार्य, अलग अलग निर्माण कार्य हो रहे हैं प्रदेश के विकास में। वहीं साथ ही हमारे साथ उमेश घोड़मोड़े जी भी बीजेपी से जुड़ चुके हैं। उमेश जी, आपका भी स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे राज्य सरकार की ओर से लिए जाने वाले कर्ज पर। नया रायपुर विकास प्राधिकरण नया रायपुर को डेवलप करने के लिए अलग अलग कार्य योजनाएं बनाई गई और इस दौरान कुछ कार्य योजनाओं में कर्ज भी यहाँ पे लिया गया। अब इस कर्ज के लिए कहीं ना कहीं एक सियासी बवंडर भी खड़ा हो चुका है। राज्य सरकार के ऊपर जो कर्ज का बोझ है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ पे कांग्रेस एक आरोप लगा रही है कि जो तमाम कर्ज है वो पूर्ववर्ती सरकार यानी कि बीजेपी की ओर से ही लिया गया कर्ज है। चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगी उमेश जी से ही। उमेश जी, एक बड़ा आरोप नया रायपुर विकास प्राधिकरण निर्माण, अलग अलग निर्माण कार्य हुए यहाँ पे और उसके बाद कर्ज लिया गया। आरोप सीधे तौर पर बीजेपी पर लग रहा है कि बीजेपी की ही कार्य योजना थी, बीजेपी के का ही ये पूरा कर्ज था जिनका खामियाजा आज कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, मुझको तो तरस आता है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सोच के ऊपर, और जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं, ये अपना इतिहास बताते हैं, लंबा इतिहास बताते हैं। मैं तो इनसे पूछना चाहूंगा, क्या सबसे अधिक वर्षों तक 50, 52, 55 वर्षों तक इस देश के अंदर में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने क्या कभी कर्ज नहीं लिया क्या? और उसके बाद देश भर के तमाम राज्यों के अंदर में या फिर देश के अंदर में उसके बाद जो तमाम सरकारें आई, जो गठबंधन के तहत सरकारें आई, अन्य दल की सरकारें आई, क्या उन्होंने उस कर्ज को भुगतान करने का काम नहीं किया क्या?
तो यह तो सबसे बड़ा तमाचा इस कांग्रेस की सरकार के ऊपर है। और जिस प्रकार से डिफॉल्ट होने का विषय निकल करके आ रहा है और हम पर आरोप लग रहे हैं, मैं तो स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि बीते 15 वर्षों में हमारे शासनकाल में इस प्रदेश की कोई भी संस्था को डिफॉल्ट होने की नौबत नहीं आई। और प्रदेश के अंदर में जब कांग्रेस की सरकार आती है तो ये कोई पहला मामला नहीं है कि नया रायपुर डेवलपमेंट के इस भूखंड को जब्ती का जो इश्तिहार देख करके यूनियन बैंक के माध्यम से किया गया है। इससे पूर्व भी जो आरडीए है, रायपुर विकास प्राधिकरण है, वह भी डिफॉल्ट हो चुका है। तो यह सरकार किस प्रकार से कर्ज लेकर के घी पीने का काम कर रही है वह प्रदेश की जनता के सामने है। और आकांक्षा जी, एक कहावत है कि जितनी चादर होती है उतना आपको पैर फैलाना चाहिए। और जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीते 3 वर्षों के अंदर में भूपेश बघेल के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर में 51,000 करोड़ का कर्ज लेने का काम इस सरकार ने किया है। और ये केवल 51,000 करोड़ का कर्ज नहीं है, जो ऋण भार है, जो अनुमानित राजस्व आय है, उससे 106% अधिक। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि आपकी जितनी चादर थी उससे 106% अधिक आपने फैलाने का काम किया है। और जो आपकी राजस्व आय होनी है 2021-22 में, वो 79,000 करोड़ के आसपास होनी है। और जबकि आपका जो कर्ज का प्रतिशत है उससे 22% अधिक आप कर्ज ले चुके हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जितनी चादर थी उससे कहीं अधिक इन्होंने पैर फैलाने का काम किया है। और ये जो मामला निकल करके आया है यूनियन बैंक के माध्यम से इश्तिहार देकर के भूमि पे अपना अधिकार जताने का, जिस प्रकार से कब्जा करने का, या जिस प्रकार से लोन नहीं पटाने का, डिफॉल्ट होने का, यह सीधे तौर पर भूपेश सरकार की कंगाली का जीता जागता उदाहरण है। और यह उदाहरण है कि इनके नेतृत्व में सरकार चलाने का इनको जरा भी अनुभव नहीं है, जरा भी अंदाजा नहीं है। और इनकी अयोग्यता का यह जीता जागता प्रमाण है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह सरकार कतरी ओढ़ करके घी पी करके सरकार चलाने का काम इस प्रदेश के अंदर में चल रहा है। अलग अलग आरोप लग रहे हैं अंशुल जी। रिटेल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ, इसमें एक बड़े कर्ज में आज प्रदेश सरकार डूब चुकी है। बैंक भी यहाँ पे अब सरकार पर हावी हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे साथी प्रवक्ता अभी बहुत बड़ा वक्तव्य, बहुत बड़ा गुरु ज्ञान दे रहे थे आपके चैनल पर बैठकर, तो उसी गुरु ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल ऑथेंटिक और अर्थशास्त्रियों की बात मैं करना चाहता हूं। तो अर्थशास्त्र हिंदुस्तान का जो यह कहता है कि जो राज्य जितना कर्ज लेता है और कर्ज लेके उसको वहन करता है और वहन करके उसका रेवेन्यू क्रिएट करता है, यह समझ लेना चाहिए कि वह राज्य कहीं ना कहीं प्रगति के पथ पर कार्य करते हुए नजर आ रहा है। उसी की प्रतिभूति है कि आज राज्य की जो जीएसडीपी है वो 7.9 जाते हुए नजर आती है। अब मैं कर्ज की बात करता हूं कर्जाजीबी सरकार से, कि जो भैया वो बात कर रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं। खैर, उनकी मानसिक स्थिति मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में जवाब और मानसिक स्थिति अंशुल जी आप अपनी ठीक कर लें। 21-22 के अंदर में राजस्व आय 79,000 करोड़ रुपए की आपकी अपेक्षित है। और ये फैक्ट के साथ अगर मैं बात कर रहा हूँ और अगर आप मेरी मानसिक स्थिति को चुनौती दे रहे हैं तो आपको अपनी मानसिक स्थिति का जांच कराने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से मैं तो कहूँगा कि आपके तमाम नेताओं की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आपके ही सवालों का, आपके आरोपों का एक जवाब ले लेते हैं। पानी वाली पिलाइए, बहुत परेशान हो गए। मैं इस बात का क्यों उलझन में हमारी चर्चा सार्थक चर्चा यहाँ पे नहीं हो पाएगी। हम अपनी बातें नहीं रख पाएंगे अगर आप दोनों ही ऐसे उलझते रहे। आप दोनों ही नेताओं से मेरा अनुरोध है, अंशुल जी आप सभी, उमेश जी आप सभी, आप दोनों ही नेताओं से मेरा अनुरोध है एक एक करके अपनी बातें रखें, ताकि जिस विषय को लेकर के हम कर रहे हैं उस पर एक सार्थक डिबेट हो सके। कृपया कर एक एक करके बातें रखें। बोलूंगा, मुझे पता है बीजेपी की हालत आज थोड़ी सी समस्या भरी हुई है, ठीक है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ प्रकट हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको पिछले 15 वर्ष पुरानी बात बताना चाहता हूँ। ये फिर से रोने लगे। भाई पानी थोड़ा साथी प्रवक्ता सुनिए। अगर इस प्रकार की स्थिति में निर्मित करेंगे
इन कर्ज मोहतरमा, मैं आपके जिम्मेदार नहीं, छत्तीसगढ़ डूबा हुआ है। इन तमाम चाहता हूँ आज हमें नरेंद्र मोदी सरकार को 40,000 करोड़ रुपए, जी हाँ, 40,000 करोड़ बैंक में लेना है। रमन सिंह लेते हैं कि छत्तीसगढ़ किस राह की ओर जा रहा है, कर्ज के तले क्या छत्तीसगढ़ पूर्ण रूप से डूबता नजर आ रहा है? नागेंद्र जी, बड़े दर्द में बातें करते हैं। अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों की बात करें तो हमको आवश्यकता पड़ने पर कर्ज की जो जरूरत होती है उसको हम कह सकते हैं कि वो सार्थकता उसकी होती है विकास के लिए, जनहित के कार्यों के लिए कर्ज लेना किसी भी सरकार के लिए अति आवश्यक है। लेकिन इसके अंतर में जो निहित चीजें हैं उस पर गौर करना होगा कि क्या वो जो कर्ज है उसका उपयोग विकास के ही कार्य में किया गया है और उसका सार्थक उपयोग हो रहा है कि नहीं। अन्यथा कई बार यह होता है कि हम ये सोचते हैं कि कर्ज की बात तो हो गई, लगातार प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी जो है वो लगातार बैठ रही है और उसका जो उपयोग है, जो कर्ज लिया गया है, वो जमीनी स्तर पे कहीं दिखाई नहीं देता। तो जनता भी ये जानना चाहती है कि जो जनधन है उसका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं। और इस पे ये कहना, जब बार बार मौका मिलता है, सरकारें बदलती है, जनता क्यों बदलती है सरकारों को? क्योंकि वो अपने पैमाने पे उनका आकलन करती है, उनको जब कहीं पर भी फेलवर मानती है किसी दृष्टिकोण से, तब वो दूसरे को अवसर देती है। तो जाहिर है जनता जो है वो एक निर्णायक भूमिका में होती है और जो कर्ज की बात होती है, कहीं ना कहीं कर्ज का भार जनता के ही ऊपर आखिर में आता है। तो ये सारी चीजें जो है वो एक सामान्य राजनीति में हम उसको ऐसे सिर्फ विवाद का विषय नहीं मान सकते, इसमें एक जिम्मेदारी की बात होती है। सरकार जो है जनता से चुनी हुई सरकार होती है और जनहित के कार्यों के लिए उसको कर्ज लेना होता है और उसको उसका कार्य दिखाना भी है और कर्जों से मुक्ति भी पाना है। क्योंकि कर्ज से मुक्ति पाने का तात्पर्य यही है कि जनता को खुशहाल रखना है, जनता के ऊपर किसी भी तरीके का दबाव नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, तो जनता ने चुना है सरकार को, तो जनता के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं आना चाहिए। जिस संपत्ति की हम बात कर रहे हैं, नया रायपुर के रिटेल कॉम्प्लेक्स की, इसके निर्माण की अगर मैं बात करूं तो लगभग 262 करोड़ के निर्माण की इसकी लागत है। अभी भी सरकार पर 158 करोड़ का कर्ज बकाया है, सरकार को ये कर्ज चुकाना है। अंशुल जी, क्या तैयारियां हो सकती है सरकार की? तैयारी मोहतरमा पुरजोर तरीके से चल रही है। भूपेश है तो भरोसा है, जिस हिसाब से हमने 3 वर्षों में काम किया है ऐसे इससे भी निकल जाएंगे। लेकिन मेरा प्रश्न यह है, आज राजनीति से परे उठकर मेरा यह प्रश्न है कि आज केंद्र सरकार से जब छत्तीसगढ़ सरकार का सौतेला व्यवहार जाता है, तब बीजेपी के राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष होते हैं तब उनको ट्वीट का याद क्यों नहीं आता है? आज हमें 46,000 करोड़, जी हाँ, मैं आपके जिम्मेदार न्यूज चैनल पर बताना जा रहा हूं, 46,000 करोड़ रुपए आज सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार से हमको लेना है। उसमें कोयले का पैसा इंक्लूड है और ऑल थिंग्स इंक्लूड है। लेकिन आज तक उमेश जी इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे कि आज तक हमारे पास 3 वर्षों में यह पैसा क्यों नहीं आया। और इसका जवाब भी ले लेते हैं, छोटा सा जवाब उमेश जी रमन राज में 13,000 करोड़। देखिए आकांक्षा जी, ये आरोप लगाते हैं तो जवाब भी सुन लें। और जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता 41,000 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, तो मैं तो इन्हीं से पूछना चाहूंगा कि भैया आप पहले अपना डाटा करेक्ट कर लें या अपने नेता से पूछ ले, भूपेश बघेल जी से पूछ ले। भूपेश बघेल जी कभी चिट्ठी लिखते हैं, कभी बोलते 30,000 करोड़, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी बोलते हैं कि 32,000 करोड़, आपके और नेता है वो 35,000 करोड़, आप यहाँ पर 40,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। अब आप लोग आपस में मिलकर के तय कर लीजिए, आपके अंदर ही कंफ्यूजन है। और जब इतना है वो कुछ दूर नहीं है, सारा ठीक कर केंद्र के और आकाश से पूछिए ना, केंद्र जो बार बार तो इसका जवाब दीजिए। 40,000 करोड़ रुपए आरोपों के मध्य होता है। हमारे साथ जुड़े उमेश जी, अंशुल जी, नागेंद्र जी, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ हिस्सा बनने के लिए। इस पूरे मामले पर पर्यावरण और आवास मंत्री मोहम्मद अकबर क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। अभी जो नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को लेकर एक बैंक की तरफ से
एक संपत्ति अटैच करने का मामला सामने आया है। उसमें मैंने डॉक्टर रमन सिंह का भी बयान उसमें देखा है, तो वो उसके बारे में जरा डिटेल जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि ये जो भी निर्माण का कार्य हुआ था बगैर सर्वे, बगैर आकलन कराए, और जिस तरीके से जो निवेश हुआ है, बहुत अधिक दर में उसका निर्माण कार्य हुआ है। 2016 में प्रारंभ होके और 2018 के अंत में जाके ये पूरा हुआ है। ये पूरा डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के समय का है और उनके द्वारा जो निर्माण हुआ है इसमें कुल कर्ज लिया गया था 262.31 करोड़ और जो जमीन इसमें उपयोग में लाया गया वो 2.659 हेक्टर। अब सवाल इस बात का है कि ऐसे चीजों का निर्माण हुआ, जो कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है, उसका बाजार में किसी प्रकार का कोई मांग नहीं था, कोई सर्वे नहीं था, किसी प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया और जमीन में जो निर्माण कार्य हुआ है, उस जमीन में निर्माण कार्य में जो राशि इन्वेस्ट किया गया है, आज यदि हम उसको बेचना चाहते भी हैं तो मार्केट में उसकी कीमत आज दिनांक को भी नहीं है जितने की उसकी लागत आई है। अब इसमें जब लागत का कैलकुलेशन होता है तो जो रिटेल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य हुआ है उसके आज की डेट में 9,425 रुपए के हिसाब से उसकी लागत आती है। शहरी क्षेत्रों में, पंडरी में, जो भी देवेंद्र नगर में, पंडरी में जितने भी कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है और जो मार्केट में विक्रय के लिए है, यदि उससे आकलन किया जाए तो नवा रायपुर विकास प्राधिकरण में आज भी जो कीमत निर्धारित है वो उससे भी अधिक है और इस कारण वो उसका विक्रय नहीं हो पा रहा है। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 169 करोड़ रुपए के जून 2016 में प्राप्त किया गया और उसके बाद आंकड़ा मैं आपकी जानकारी में देता हूं कि 2016 से 31/12/2018 को इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। जो ऋण प्राप्त किया गया था उसमें 20.71 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है और 30 जून 2021 की स्थिति में 158.29 करोड़ का ऋण अभी बकाया है। अब भवन में कुल विक्रय योग्य कारपेट एरिया जो है वो 2.64 लाख है जो हम बेच सकते हैं। इसमें से 10% यानी 0.27 लाख कारपेट एरिया का मात्र विक्रय हुआ है, बाकी अभी बचा हुआ है वो उसका विक्रय नहीं हो पा रहा है। भवन में 2.20 लाख कारपेट एरिया आवंटन विक्रय हेतु शेष है, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी इसका विक्रय नहीं हो पा रहा है और यदि इसका विक्रय हो जाता तो ये सारा का सारा ऋण पटा दिया गया होता। तो कुल मिला के वर्तमान में जो स्थिति निर्मित हुई है, यदि बनाने के पहले इस बात का आकलन कर लिया जाता कि ये जो रिटेल कॉम्प्लेक्स जो बनाया जा रहा है इसका विक्रय हो जाएगा, इसकी मांग है कि नहीं है, बिना मांग देखे, बिना उपयोगिता देखे डॉक्टर रमन सिंह ने ये निवेश किया है और तत्कालीन सरकार 2016 से 2020 के समय इसका निर्माण का कार्य हुआ है। बार बार प्रयास के बाद भी 10% से अधिक ये विक्रय नहीं हो पा रहा है। आज भी यदि ये विक्रय हो जाए तो ये पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जो है इसका पूरा कर्ज भी पड़ जाएगा, लेकिन गलत निवेश के कारण ये स्थिति निर्मित हुई है, इसका ऋण नहीं पड़ पाया है, जिसके लिए पूरी तरीके से डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है।